और देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले हैं अखिलेश यादव। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है सनातन पर आए संकट को दूर करने के लिए मुलाकात, धर्म को अधर्मियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए मुलाकात। अभिमुक्तेश्वरानंद से सार्थक बातचीत हुई है, अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया। मैं भी पूज्य शंकराचार्य जी से मिल करके आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव-गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है। और अखिलेश यादव और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात के बाद शंकराचार्य से बात की हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने। सुनिए। राम मंदिर को लेकर के आपने बहुत सारे बयान भी दिए। आप चूंकि संघर्ष के उन दिनों के साथी हैं जब ये विवाद कोर्ट में चल रहा था। अब जो परिस्थितियां हैं अयोध्या में, जिस तरीके से आरोप है, खास तौर पे चढ़ावा चोरी को लेकर के, ज़मीन खरीदने से लेकर बहुत सारी चीज़ें शुरू से आ रही हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें खुल करके आ रही हैं। ऐसे में एक आम भक्त के तौर पर अगर सोचा जाए तो किस तरीके से लोगों पर इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कैसी प्रक्रिया है? ऐसा है कि लोगों का विश्वास टूट चुका है, आस्था खंडित हो चुकी है, मन रो रहा है। जो लोग भगवान श्री राम के लिए लड़े, मुकदमा जीता, उन लोगों को परे धकेल दिया गया। जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य हैं उनको भी परे धकेल दिया गया। जो अयोध्या के हमारे साधु संत हैं उनको भी परे धकेल दिया गया। और ले करके आए आरएसएस और उनके परिवार के उन विश्वस्त लोगों को जो इस बात के लिए आश्वासन थे कि जो आप चाहोगे हम करेंगे। अब उन्होंने जो चाहा गया होगा बड़े नियुक्त करने वाले लोगों के द्वारा, वो वहाँ पर किया। अब समस्या ये है कि विश्वास की बहाली कैसे हो। तो होना ये चाहिए कि ये ट्रस्ट हटाया जाना चाहिए और धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए, ताकि पहले परिसर तो पवित्र हो। मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं और ट्रस्ट में सदस्य भी हैं, इसके अलावा बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, बार बार सीईओ या प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की बात करते हैं। ट्रस्ट की बैठक में उससे प्रस्ताव रखा गया, तो क्या ये होना चाहिए? क्या सरकार के दखल होना चाहिए इस तरीके? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। किसी तरह का कोई अधिकारी अब हमको वहाँ नहीं चाहिए। अगर अधिकारी ही रखना है तो फिर चंपत राय को ही रख दो। फिर वो जो कौन गोपाल मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा, उन्हीं को रख दो, हम मंजूर कर लेंगे। लेकिन अब अगर वहाँ पे कुछ नया होना है तो सही काम करो, और नहीं तो फिर जिनको रखा था उन्हीं को रख दो। चोरी होती रहे वहाँ पे, हम स्वीकार करते हैं।